यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 732। हम सब देखते हैं कि गाओ चांगकोंग, जांगी और तु यूनली निकल जाते हैं मीटिंग हॉल से बाहर। जिसके बाद वहां पर जांगी लिफ्ट के अंदर जाता है और फिर जांगी अपनी जीएफ डॉक्टर झाओ को कॉल लगाता है। हालांकि आधा रात बीत चुका था, फिर भी डॉक्टर झाओ ने जब देखा कि जांगी का कॉल आया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कॉल को पिक करती है। और फिर डॉक्टर झाओ कहती है कि जांगी, तुमने इतनी रात को फोन किया, इसका मतलब तुम। और इतना सुनते ही जांगी कहता है कि पहले आप मेरी बात सुनिए। तिहनाई शहर अभी बहुत बड़े खतरे में। हालांकि एक्लिप्स मून टीम फिर से आ गया है परेशानी पैदा करने के लिए। फिर भी डाकुओं का पूरा बड़ा गैंग है एक, जो कि तिहनाई शहर में जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं। और इसीलिए आप सब बाहर भी नहीं जाइएगा, ना ही बेसमेंट में जाइएगा। मैं वहाँ पर तुरंत ही आ जाऊंगा तिहनाई शहर। और इतना सुनते ही डॉक्टर जाओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपने बिस्तर पर से उठती है और चप्पल पहनती है और कहती है कि मैं सबको यहाँ पर बता देता हूँ। तभी जांगी कहता है कि डरो मत, आखिरकार मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में तिहनाई शहर पहुंच जाऊंगा। और यह सब बताने के बाद जांगी वहाँ पर फोन कट कर देता है और फिर जांगी कॉल लगाता है चाओ वेस। हालांकि वहाँ पे चेन जिंगुआन रहता है, जो कि रबर मैन के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब डाकुओं का गैंग तिहनाई शहर पे हमला करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा चाओ बेस को। हालांकि चाओ बेस में डिंग हाई के मरने के बाद चेन जिंगुआन बहुत ही ज्यादा काम करता है। मतलब रबर मैन इतना ज्यादा काम करता है कि वो देर रात से सोता है। और रबर मैन अपने कमरे में ही जा रहा था सोने के लिए, लेकिन जैसे ही जांगी का फोन देखता है वो जल्दी से उठा लेता है। और फिर रबर मैन कहता है कि बॉस, आप इतनी देर तक जगे हुए हो, क्या कोई काम था? हालांकि जांगी इसके साथ बकवास नहीं करना चाहता था और इसीलिए जल्दी से बताता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कह दिया था कि कभी भी फाइट करना पड़ सकता है और इसीलिए तुम लोग तैयार हो। यह सब सुनने के बाद चेन जिंगुआन थोड़ा डर जाता है। उसके बाद वो फिर कहता है कि बॉस, आपने जैसा बताया था उसके अनुसार हम सब ने अपना अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि जितना हो सकता है हम सब ने अपने रिसोर्सेज को कवर कर लिया है, लेकिन थोड़े बड़े बड़े कंटेनर बच गए हैं जिसको ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इस टाइम पे सब लोग आराम कर रहे हैं। तभी जांगी कहता है कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, मेरे ऑर्डर का इंतजार करना। और जैसे ही जांगी कॉल काटता है वहाँ पर उसे एहसास होता है कि उस लिफ्ट में तो तु यूनली और गाओ चांगकोंग भी था। और यह सब देखने के बाद जांगी उन दोनों को देखते हुए अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या कहूँ इन सब से। हालांकि जहाँ तक गाओ चांगकोंग की बात है, गाओ चांगकोंग से तो अच्छे से जांगी बात कर लेता है, लेकिन तु यूनली से कभी भी बात नहीं किया था उतना। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में तु यूनली कहता है कि देखो, अगर मैं हुआऊ झाओ शहर जा रहा हूँ जल्दी से उन बदमाशों को खत्म करने के बाद मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। इतना याद रखना कि अगर तुम लोगों से नहीं संभलता है तो तुम लोग छिप जाना, मेरे आने का वेट करना। हालांकि तु यूनली ऐसा इसीलिए कहना चाहते थे क्योंकि वो ब्लीजे सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं और वो इस बार इस मिशन को पूरा करने में 500 यान यून गार्ड को लेकर जाने वाले हैं हुआ झाओ सर, जिसमें से 10 डेल्टा लेवल म्यूटेंट है और बीटा से गामा लेकर 30 म्यूटेंट है और भी बहुत सारे छोटे छोटे लेवल के म्यूटेंट है। और तो यूनली खुद में एक बहुत ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है। तभी जांगी कहता है कि ठीक है, अगर मुझसे मामला नहीं संभलता है तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। लेकिन वहीं पर गाओ चांगकोंग तो यूनली को कुछ भी नहीं कहता है और फिर जांगी को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा साथ का इंतजार रहेगा, हम सब एक्लिप्स मून टीम को साथ मिलकर हराने वाले हैं जांगी। और इसीलिए तुम ये मत भूलना कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक्लिप्स मून टीम है। जब जांगी वहाँ पर ये सब सुनता है तो वहाँ पर दोनों को तु यूनली और गाओ चांगकोंग के बात करने के तरीके में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। हालांकि जांगी को डेंगीवान महल में ही बता दिया गया था कि कोई ऐसा है जो कि पावर हासिल करना चाहता है, इसीलिए जांगी को यहाँ पर बुलाया गया था दूसरे शहर से कि यहाँ पर कोई भी पावर हासिल नहीं कर पाएगा। और यह सब सोचते हुए वहाँ पर जांगी जैसे ही बोलने वाला था तभी गाओ चांगकोंग कहता है कि मैंने आयरन ब्लडेड टीम के किसी मेंबर को बात करते हुए सुना था तियानलोग आइसलैंड के बारे में और उन सब डाकुओं की एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर भी मुझे लगता है कि जांगी उनका एक राजा भी है तियानलोग आइसलैंड का था, वो यहाँ पर नहीं आए हैं, उनका कुछ ही लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनके कुछ ही लोग को तुम खत्म कर सकते हो। हालांकि अगर तियानलोग आइसलैंड को पूरी तरह से कुचलना चाहते हो तो तुम्हें 3 लाख सोल्जर की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर बिलीजर सिटी का बात है, बिलीजर सिटी का 2 ही इन्वेस्टिगेशन टीम जाकर वहाँ पर पूरे तियानलोग आइसलैंड को खत्म कर सकता है। तभी जांगी अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं किसी को जज नहीं करता हूँ, मैं फाइट करने के बाद ही जज करता हूँ। और यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 733। हम सब देखते हैं कि तेंगू टीम जाने के लिए तैयार था, लेकिन जांगी का ऑर्डर चाहिए था। तभी वहाँ पे जांगी नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए। और अब हम सब देखते हैं कि सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो सब बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गाड़ी लगा हुआ रहता है और वो सब गाड़ी तेंगू टीम को लेकर जाएगा हवाई अड्डे तक। और सब लोग जल्दी से जल्दी कार में बैठ जाते हैं और जांगी भी कार में बैठ जाता है। जांगी के राइट साइड में टीचर लियांगी और लेफ्ट साइड में सिनिक्सिन बैठती है। और अब जांगी बताता है कि हमें पहले तिहनाई शहर जाना होगा, हम सब तिहनाई शहर से हैं और हम लोग अच्छे से जानते हैं अपने शहर को, और इसीलिए वहाँ पर तियानलोग आइसलैंड के कुछ लुटेरे उतरेंगे, उन्हें हमें खत्म करना होगा। और वैसे भी तिहनाई शहर में मेरा एक जासूस है, तो हम सब इस मिशन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। लियांगी आप और हुआ आप दोनों मिलकर सिनिक्सिन की मदद करेंगे और सेफ्टी करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिनिक्सिन पहली बार फाइट कर रही है। तभी वहाँ पे टीचर
टीचर लियांग कहती है कि ठीक है। तभी वहाँ पर बिल्ला भी म्याऊं करते हुए अपना सिर हिलाता है और बेली चांगिंग आपका यही काम रहेगा कि जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता हूँ आप जैसे चाहे डीट कर सकते हैं टेंगू टीम को। तभी बेली चांगिंग कहते हैं कि ठीक है कैप्टन, आपका ऑर्डर को फॉलो करेंगे हम सब। हालांकि कैप्टन बेली यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं था कि जांगी उस पर इतना भरोसा करता है। और अब हम सब देखते हैं कि टेंगू टीम, समसारा टीम और यान गार्ड सब लोग हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से उतरते हैं और सीधा चौपर के पास जाने लगते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि सब लोग अपने अपने चौपर में बैठने के बाद वहाँ पर एक के बाद वहाँ पर चौपर उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम पे तिहनाई शहर के 3 बेस के लीडर जो कि जीएन, टीएन, जियो और रबरमैन है, ये तीनों अपने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इकट्ठा कर कर एक जगह छुपा देते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि तियानलोग आइसलैंड का जो डाकुओं का गैंग है वो किनारे पे पहुंचने के बाद जल्दी से स्नो बॉयल निकालते हैं और सीधा दौड़ाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे तियानलोग आइसलैंड का जो 4th डिवीजन कैप्टन है कैन्यूट, वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर तिहनाई शहर में जितने भी रिसोर्सेस हैं सबको लूट लो और तिहनाई शहर में जितने भी लोग तुम्हें दिखते हैं उन सभी को खत्म कर कर उनके घरों से भोजन कुछ भी हो सब कुछ तुम्हें लूट लेना है। और यह सब कहते हुए वहाँ पर कैन्यूट बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसके साथ 1000 लोग आए थे वो भी बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और इतने बड़े तिहनाई शहर में कैन्यूट और उसके साथ ही बहुत ज्यादा लोगों को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखता है उन लोगों को। हालांकि तिहनाई शहर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर इंसान रहते ही नहीं है। हालांकि तिहनाई शहर के 3 देश के लीडर अपने अपने रिसोर्सेज को आधे महीने पहले ही छुपाना स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए तिहनाई शहर में कैन्यूट और उसके साथी को कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ थोड़े बहुत बिल्डिंग बचे हुए हैं जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो सब जाते हैं चाओ बेस, कैन्यूट और उसके साथी, वहाँ पर उन्हें थोड़े बहुत कंटेनर मिलते हैं बड़े बड़े और वहाँ पे कुछ गाड़ी मशीन भी था जो कि बिखरा हुआ था लेकिन उसे यूज नहीं किया जा सकता था। और यह सब देखने के बाद वहाँ पर कैन्यूट को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पे कैन्यूट जल्दी से जिंगुजी सेइचिरो से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तिहनाई शहर में 4 लोग राज करते हैं, अगर उन चारों को खत्म कर देते हो तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं वो तुम्हारा हो जाएगा। यह सब सुनते हुए वहाँ पर कैन्यूट अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि सच में जिंगुजी सेइचिरो सच बोला था कि तिहनाई शहर बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज मुझे तो दिख ही नहीं रहे हैं। तभी वहाँ पे कैन्यूट ऑर्डर देता है अपने लोगों को कि जल्दी जाओ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कि छुपे हुए हैं उन्हें बाहर निकालो। हालांकि कैन्यूट और उसके लोगों को यह नहीं पता लग रहा था कि चाओ बेस के 1000 लोग उसके पैरों को नीचे छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ हम सब देखते हैं विलेजर सिटी में कमांडर बैठकर अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मैंने 3 टीम को तो भेज दिया है फाइट करने के लिए, लेकिन आगे मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। और इस बार फाइट करने के लिए डिजाओ डीमन जो कि रोनिन गैंग की है और एक्लिप्स मून टीम भी आई थे। हालांकि बात है तियान लोग आइसलैंड के डाकुओं का, क्योंकि वो सब बहुत तादाद में घूमते और वो सब देश को धमकाने की शक्ति रखते हैं। तभी कमांडर लैंसिचेंग को कहते हैं कि तियान लोग आइसलैंड का जो लुटेरे यहाँ पर आए हैं जो कि जियांगन क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश किया है उसे हम सब सबक जरूर सिखाएंगे। यह सुनकर वहाँ पर लैंसिचेंग अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं कि दक्षिण पूर्व के दिशा में पूरा आइसलैंड बिखरा हुआ है और इसलिए हम सब नहीं पता कर सकते कि तियान लोग आइसलैंड के लोग अब कहाँ पर रहते हैं। अगर हमें उनका अड्डा एक बार मिल जाता है तो हम सब डेथ ऑफ लव का यूज कर कर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कमांडर तियान लोग आइसलैंड के लोगों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो लगता है कि वहाँ पर जासूस भेज दीजिए जिससे कुछ न कुछ जरूर आपको डेली खबर मिलता रहेगा। लेकिन इससे यह होगा कि हम सब डेथ ऑफ लव का यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि तियान लोग आइसलैंड के लोगों से निपटने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर कमांडर लैंसिचेंग को देखते हुए कहते हैं कि आपके पास दूसरा तरीका है, क्या है आपके पास? तभी लैंसिचेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आइसलैंड पे बहुत ही ज्यादा शिप होगा और वो सब लूटने भी जाते होंगे तो शिप से ही जाते होंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनका जहाज कबाड़ के समान बन जाएगा, क्योंकि डीजल ही नहीं रहेगा तो वो सब चलाएंगे क्या? और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर कमांडर हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि आप हमेशा कुछ नया ही सुनाते